तो दोस्तों वेलकम टू कचारगढ़। हम लोग कचारगढ़ आ चुके हैं और इधर से जाते हैं कचारगढ़ की सीढ़ियाँ। और इधर आपको मिल जाएगा जो लाल बंदर, आपको इधर मिल जाएगा। और कुछ इस प्रकार से है नज़ारा कचारगढ़ का। और ये आदिवासियों का बहुत ही तीर्थ स्थल माना जाता है कचारगढ़। ऊपर गुफा भी है, आपको हम दिखाएंगे कचारगढ़ का जो भी नज़ारा है। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है कचारगढ़ का नज़ारा। हम लोग जा रहे हैं ऊपर और ऊपर में है मंदिर। मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ तक तो गाड़ी आ जाता है, ऊपर तक कार आ जाता है, बीच में पार्किंग करते हैं। और यह कुछ इस प्रकार से बना हुआ है सीढ़ियाँ जंगल के बीचों बीच। और चलते हैं सीढ़ियाँ कचारगढ़ का और दिखाते हैं आदिवासियों का देवी देवता। यहाँ पर गाड़ी का पार्किंग और है जंगल के बीचों बीच। और उधर आप देख सकते हैं, उधर जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर गुफा है, वहाँ पर हमको जाना है। वहाँ पर है भगवान, वहीं पर हमको जाना है। और देखिए नज़ारा बिल्कुल शानदार है, एकदम क्लियर आपको मैं दिखा रहा हूँ। आसमान और जंगल दोनों समाहित होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दुकानें और मकान भी यहाँ पर लगातार बन रहे हैं, विकसित हो रहा है। और बढ़िया नज़ारा है, जो तीर्थ स्थल है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दुकान है, यहाँ पर आप यहाँ पर फूल फल नारियल आप सब खरीद सकते हो। और इधर है शुरू हो जाता है, यह है कुछ दुकानें। इधर आपको भी मिल जाएगा जो भी फूल फल है चढ़ाना है भगवान को, आपको मिल जाएगा इधर। और यहाँ से शुरू करते हैं अपना जो वीडियो है वो। और ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हो गुफा आपको दिख रहा होगा, उधर है जो आपको दिख रहा होगा। लोग जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, चलते हैं। और इधर से देख सकते हो कितना सुंदर पहाड़ी यहाँ पर। कुछ इस प्रकार से है दोस्तों सीढ़ियाँ कचारगढ़ का। और चल गुफा की तरफ घुसते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हो ऊपर गुफा है, पहाड़ है। कहाँ चढ़ वहाँ चढ़ो का? यह है दोस्तों गुफा। एक पूरा घाटी ही घाटी है। और इस प्रकार से है, देख सकते हो आप लोग। गुफा के अंदर मैं हूँ और ये दोनों लोग थक गए हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पर विद्यमान है हमारे भगवान। और जितने भी यहाँ के छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के आदिवासी है, उनका तीर्थ स्थल है ये कचारगढ़। और उधर भी और गुफा है, चलते हैं आपको दिखाते हैं गुफा। इधर सामने और है, दिखाते हैं। नहीं जा सका से नदी ऊपर यार जवारों चल हटा ना ध्यान लगा तो भाई। और हम लोग आ गए हैं दूसरे गुफा पे। कैसे हो गए? बरसात ही नहीं, बदबू मारा थी नहीं। और यहाँ पर अगरबत्ती की सुगंधित होता हुआ ऊपर में चमगादड़ भी है दोस्तों। और हम लोग गुफा के अंदर आ गए हैं। और कुछ इस प्रकार से है गुफा। और यहाँ पर हमारे आदिवासी देवी देवता विद्यमान है। कौशल एक चिड़ै का आवाज निकालना।
और चलते हैं तीसरे गुफा की ओर और दिखाते हैं आपको। शॉर्ट कट भी कर सकते हैं। ध्यान से चलो भाई, गिर जाओगे ना। तीसरा गुफा, ये है बहुत बड़ा गुफा। यहाँ पर देखिए सामने आदिवासियों का झंडा लगा हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गुफा का जो प्राकृतिक गुफा है वे कुछ इस प्रकार से होता है भाई। और मैं भी इसी गुफा पे देख सकते हो आप, अंदर आया हूँ और बहुत बड़ा गुफा है ये पूरा। लगभग 15 से 20 हज़ार लोग इस गुफा पर आ सकते हैं। तो इधर ऊपर पर भी चढ़ते हैं और अंदर है ऊपर, आपको दिखाते जाते हैं। इस प्रकार से है, मैं ऊपर पे आ चुका हूँ। यह है बहुत बड़ा गुफा। बोलो बुढ़ा देव की, बुढ़ा देव की जोहार पेंडा, सेवा सेवा, जोहार पेंडा, बोल बुढ़ा देव की। हाथ हिला दे भाई, हाथ हिला दे। ये है दोस्तों कचारगढ़ का जो सबसे बड़ा गुफा है वो यही है। और ऐसा मान्यता है कि उस ऊपर से उस राजा का घोड़ा था, वे कूदा था यहाँ पर और वहाँ से सेदा भी हो गया है, सेद भी हो गया है और नीचे गिरा था यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ कुंड बन चुका है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली तीनों गुफा को हम लोग घूम चुके हैं और कुछ इस प्रकार से है, बहुत भीड़ है। अभी यहाँ पर आराम करने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ दोस्त और पीछे तरफ रह गए हैं, वो आ रहे हैं। और चलते हैं फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे? डोंगरगढ़। चलिए इसके बाद डोंगरगढ़ जाएंगे और आपको माँ बमलेश्वरी का दर्शन भी करवाएंगे। वहाँ के जो सुंदर सुंदर मंदिर है उसलिए आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और डोंगरगढ़ में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। कौन सी स्थान पर मोबाइल चोरी हो गया था उसको भी मैं बताऊँगा। और अभी निकल बुका हम लोग माँ बमलेश्वरी धाम पहुँच चुके हैं और अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और चढ़ते चढ़ते हमारा हालत इतना ख़राब हो चुका है, आप देख सकते। तो दोस्तों कितना बढ़िया तरीके से सजाया गया है माँ डोंगरगढ़ बमलाई के मंदिर को। और हाँ उधर है ऊपर, हम लोग चढ़ते ही जा रहे हैं। और आप नवरात्रि पे आओगे तो और भी आपको बढ़िया लगेगा। चलिए ऊपर चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं माँ बमलेश्वरी। चल ज़्यादा दूरी नहीं है, ये चढ़ जाए चल चल। और कुछ ही दूरी पर और है दोस्तों, चलिए चलते हैं। नहीं आगे इतना दूर है भाई, ये एक कनी खींच। चल ना जी। अरे ये दे था जी, ये दे जी। अब इतना दूरी आगे हिस्से। अगर आप डोंगरगढ़ बमलाई के ऊपर से शहर को देखोगे पूरा डोंगरगढ़, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है भाई। रात को इस प्रकार से दिखता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है कुछ इस प्रकार से। आप ऊपर मंदिर से देखोगे तो बढ़िया दिखेगा। और इधर जो जा रहा है उड़ान कटोरा, यहाँ से वो नीचे छोटे बमलाई में आप जा सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे उतरते समय पूरा दुकान ही दुकान दिखेगा पूरा, देख सकते हो। बहुत ही कम कीमत पर आप देख सकते हो यहाँ पर। काला लेबे
चूड़ा देखे कितना बढ़िया चूड़ा यहाँ पर है। ये है शॉप, रंग बिरंगे यहाँ पर श्रृंगार का सामान यहाँ पर उपलब्ध है। ये है, अभी एक दुकान पे हम लोग आए हैं, हमारे दोस्त लोग खरीद रहा है ये चूड़ा।